नमस्कार मित्रों, हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आपने फॉर्म भर दिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप सब ने उसका नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं और डायरेक्ट गए दुकान पे जाके फॉर्म भर दिया। वहाँ पे जो ई मित्र वाले हैं उनको भी बहुत सारी नॉलेज रहती ही नहीं है। उन्होंने आपका फॉर्म में एक जगह आई होगी जहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑप्शन मांगते हैं और आप लोगों ने बिना देखे ही बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही वहाँ पर ईडब्ल्यूएस मेंशन कर दिया, किसी ने ओबीसी मेंशन कर दिया, किसी ने एससी एसटी मेंशन कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में जो उनके पास में सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कई पुराने बने हुए हैं। तो इस जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी, वो बिल्कुल रिन्यू होना चाहिए, मतलब 2022 का। और 2022 में भी कब का? जिस दिन से हाईकोर्ट एलडीसी के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उस दिन से लेके अभी जो लास्ट डेट है, मतलब 22 तारीख आने वाली है, इसके बीच के समय अवधि का आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि वो सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है तो आप लोग जनरल कैटेगरी में शामिल हो जाओगे, आपको रिजर्वेशन का किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब आप सभी लोगों ने, किसी के पास में 2019 का सर्टिफिकेट है, किसी के पास में 2020 का है, किसी पर 21 का है, तो और आप लोगों ने फॉर्म भर चुके, तो अब क्या करें? मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं। आप सभी लोग ये जो 2 दिन बच रहे हैं इसके अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाइए। और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको ई मित्र पर लेके जाए, आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट अटैच करें, वहाँ पर अपलोड करें। ई मित्र वाला आपको एक रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट लेने के पश्चात आप तुरंत अपनी तहसील में, आपकी जिले की तहसील में जाइए जहाँ पर आपके तहसीलदार साहब बैठते हों, एसडीएम साहब बैठते हों। उनके पास में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है। आप सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपकी ई मित्र वाली रिसिप्ट वहाँ लेके जाइए। वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस दिन तुरंत 15-20 मिनट में जारी कर देंगे। तुरंत तहसीलदार जी मोहर लगाएंगे और उसके नीचे ही एसडीएम साहब मोहर लगाएंगे और ये आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो तुरंत जारी हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा ये मिलेगा, आप लोग मेंशन कर चुके हो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय यदि वो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में तो रिन्यू सर्टिफिकेट इस बीच विद इन ये जो डेज है इसका तो है ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आप लोग आपका जो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये वहाँ पे पेश कर देंगे। इससे आपका जो आपको बेनिफिट है, जो कैटेगरी का बेनिफिट है, वो मिलेगा। तो जिन्होंने अभी जो ये समयावधि का आपके पास में रिन्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास में जो फॉर्म भरते समय उन्होंने कैटेगरी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस डाल दी है, लेकिन उनके पास में जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग तुरंत प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लीजिए। बाद में मान्य और वैध तो वही होगा जो आपके ई मित्र से आएगा, जो ऑनलाइन होगा, मान्य वही होगा। लेकिन आपका अगर वहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि भैया आप लोगों ने इसकी समयावधि का तो है ही नहीं, 22 से पहले का, तो ऐसी स्थिति में आप उनको जब प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।